टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके हैं प्रश्नावली 7.5। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपका इंटीग्रेशन x अपॉन में x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2। तो अब ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला अपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी ना, तो उसके अंदर आपने क्या सीखा था कि बिल्कुल आप देखो नीचे की घात ज्यादा है और ऊपर की घात आपकी क्या है, कम है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पहले अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग करेंगे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। कैसे आप पहचानो? नीचे घात आपकी कम हो, नीचे घात आपकी क्या हो, ज्यादा हो, ऊपर घात क्या हो आपकी, कम हो। तो आपको क्या लगाना होता है? पार्शियल फ्रैक्शन। और इन दोनों को क्या करना होता है? अलग अलग। क्या करना होता है? अलग अलग। तो पहले इसको अलग अलग करेंगे। x बटे में x प्लस 1, इधर x प्लस 2। इसको आप क्या लिखोगे? a बटे में पहले x प्लस 1 और यहाँ पर b बटे में आपको लिखना होगा x प्लस 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको आप क्या दोगे? समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया? अब देखो इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। अब इसको क्या करते हैं? हल। जैसे a और b के मान निकालेंगे। अब किसको निकालेंगे? a और b के मान। ये तो बात पता है ना। a के नीचे पहले इसको, फिर b के नीचे आपको इसको। अब एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? उस तरफ लेते हैं एलसीएम। x प्लस 1 x प्लस 2। इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? x प्लस 1 और x प्लस 2। ये आएगा आपका। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू ए। इसका इधर करेंगे तो आपका x प्लस 1 इंटू बी। ठीक है। तो अब बात समझो, ये नीचे वाले से नीचे वाला पूरा कट गया तो बचा क्या यहाँ पर? x बराबर क्या बचा आपका? x बराबर यहाँ पर बचा आपका x प्लस 2 इंटू ए प्लस में x प्लस 1 इंटू बी। ये आपका आया। अब देखो बात समझो, आपने क्या देखा यहाँ पर? इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात कितनी है? 1 है। एक एक घात है ना आपका। तो आप सीधा सीधा पहला वाला मेथड लगा सकते हो। कौन सा लगा सकते हो? पहला वाला मेथड। तो इसको आपने इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा था मेथड नंबर फर्स्ट से कि किस तरीके से इनको आपको सोल्व करना होगा। यहाँ पर आपका द्विघात तो है नहीं, एक्स स्क्वायर तो है नहीं जो आपको सेकंड मेथड पे जाना पड़े। तो ये पहले मेथड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ये पहले मेथड से ए और बी का मान आप निकाल सकते हो। क्या पहला मेथड था, याद है आपको? x प्लस 1 को एक बार 0 कर दो तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? -2 रखने पर। कितना रखने पर? x बराबर -2 रखने पर। ठीक है। x बराबर -2 रखने पर इस पूरे में, जिससे ये वाला पद आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 बराबर ये आपका 0 प्लस में यहाँ पर -2 रखेंगे, -2 प्लस में 1 इंटू बी। तो -2 बराबर कितना हो जाएगा? -1 इंटू बी। माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया आपके पास? 2। बी का मान निकाल लिया। ये आपका सबसे सरल तरीका होता है मेथड फर्स्ट। अब क्या रखेंगे? x और r, इसको 0 करेंगे। अब किसको 0 करेंगे? इसको। तो x और r कितना रखने पर? -1 रखने पर। कितना रखने पर? -1 रखने पर। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर -1 रखा आपने x की जगह, यहाँ पर आपने -1 रखा। -1 प्लस में 2 इंटू ए प्लस में -1 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये -1 बराबर 2 में से 1 कितना बचा आपका? 1 इंटू ए। तो ए का मान कितना आ गया आपके पास? -1। कितना आ गया आपके पास? -1। अभी बस समझ में। तो a तथा b का मान किसमें रखने पर? समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिखोगे a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। किसमें रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर a का मान आपने निकाल लिया और b का मान आपने निकाल लिया। ये उठा के इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर x बटे में, किसमें आपका? x बटे में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर यहाँ पर आपका ये लिखा है। एक ही जगह आपने कितना रखा? आपने -1। -1 अपॉन में कितना है आपका? x प्लस 1 और इधर आपका कितना है यहाँ पर? प्लस में b बटे में, किसमें आपका? b बटे में कितना है आपका? 2 बटे में x प्लस 2। समझ में आ गया नहीं आया? सीधी बात ये है, a की जगह आपने कितना रख दिया? -1 और b की जगह आपने कितना रख दिया? 2। तो ये वाला आपका पहला समीकरण में रखने पर आपको ये आ जाएगा। क्या आपको इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है? इसी का क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। अब क्या लगाने पर? इंटीग्रेशन। क्या लगाने पर? इंटीग्रेशन। तो x बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। यही तो आपको निकालना है। तो इधर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन। माइनस को बाहर निकाल दो। माइनस को क्या निकाल दो? बाहर। तो -1 अपॉन में कितना हो जाएगा? यहाँ पर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इधर किसको बाहर निकाल दो? 2 को। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखो क्या हुआ? इंटीग्रेशन सब में लगाने पर। क्या लगाने पर? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इस पे लग जाएगा, इस पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, इस पे इंटीग्रेशन लग जाएगा। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दिया। ये कांस्टेंट है, इसको क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया? अब देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। ये वाली बात पता है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो 1 अपॉन एक्स का कितना होता है? माइनस का log x।
एक्स प्लस वन लिखा रहेगा आपका। देखो बात समझो, ये वाला है आपका जो हमने आपको सबसे पहले आपके दूसरे लेक्चर में आपको सिखाया था, 1 में ए एक्स प्लस बी लिखा हो, क्या लिखा हो आपका ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स के आगे लिखा होता है उसका क्या लग जाता है डिवाइड, उसका क्या लग जाता है डिवाइड प्लस में सी। समझ में आया, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपका क्या है 1 में एक्स प्लस वन लिखा है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको लोग में लिख दोगे log एक्स प्लस वन। ये किसके लिए लागू होता है, जब एक्स की घात 1 होती है। एक्स की घात कितनी होती है, 1, तो 1/x का log x हो गया। एक्स क्या है, कितना है 1, तो 1 का डिवाइड लगाओ या फिर ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 2 लिखा, 2 का 2 लिखा। 1/x का कितना होता है log x प्लस 2, और यहाँ पर x क्या है, कितना है आपका 1 का क्या लगा दोगे डिवाइड प्लस का c, दैट योर आंसर। अब हो सकता है थोड़ी उन्होंने कैलकुलेशन ज्यादा कर दी हो, कैसी, ये आपकी घात ये आगे ये ऊपर जाएगी तो स्क्वायर में चली जाएगी, n log m बराबर क्या होता है आपका log m की घात n हो जाती है। हो सकता है यही आपका आंसर हो चुका है, बस आपका कैलकुलेशन शायद उन्होंने आंसर शीट में थोड़ा अलग दे रखा हो। माइनस का log x प्लस 1 प्लस में log x प्लस 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ऊपर चला गया, प्लस में आपका क्या हो गया c। अब देखो इसमें क्या log ये प्लस का है और ये माइनस का, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है आपका log m बटे में n, यही होता है आपका। बात समझो, देखो जहां पर माइनस वाला होता है वो आपका नीचे जाता है, जो माइनस वाला हो वो कहाँ जाएगा नीचे, जो प्लस वाला होता है वो कहाँ जाता है ऊपर। तो कितना हो गया यहाँ पर log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसी के अंदर है बेटा ये log के अंदर हो जाएगा, किसके अंदर है ये log के अंदर। नीचे कितना है आपका x प्लस 1, ये माइनस वाला कहाँ जाएगा नीचे, और प्लस वाला कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस में c, दैट योर आंसर। या फिर आप यहीं पर छोड़ दो, कहाँ छोड़ दो यहीं पर। आंसर शीट में शायद आंसर ऐसा दे रखा हो तो आप ऐसा कर सकते हो। आया समझ में, इसको नोट करो। क्या है दूसरा सवाल है आपका, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है, ये आपका दे रखा है। अब इसके अंदर आप देखो क्या चीज है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना ये आपका, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये आपका एक पुराने वाला फॉर्मूला आपका आ गया। या फिर आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। ये फिर आपको सर इसमें क्यों रख रखा है ये सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस आप ये 3 का वर्ग लिख सकते हो, तो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा था, कितना होता है आपका 1 में 2a, 1 में 2a 2 गुणा 3 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस का c, ये डायरेक्टली हो गया। अब तो सर फिर आपने इसमें क्यों रख रखा है, मतलब आंसरिक भिन्न में इस सवाल को क्यों रख रखा है, मतलब 7.5 में इस सवाल को क्यों रख रखा है। तो आप देख सकते हो कि इसका आपको फैक्टर कर सकते हो, x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हो। अब इसको आंसरिक भिन्न से आप हल कर सकते हो, यस सर कर सकते हो। अभी आपने पहला सवाल किया, इसको लिखो a बटे एक्स माइनस 3 लिखो, b बटे एक्स प्लस 3 करो, और a और b के मान आप ज्ञात करो, उससे कर लोगे। अब ये तीसरा सवाल आपका है, कौन सा आपका ये तीसरा सवाल। ये वाला आपका सवाल क्या है, आपका बिल्कुल ऐसा ही 3x माइनस 1 अपॉन में 1 2 3 पता है, इसको आंसर भिन्न में तोड़ लोगे। कैसे करोगे आप, इस तरीके से देखो आंसर भिन्न में कैसे लिखोगे, 3x माइनस 1, अभी पहला वाला सवाल समझा था ना, उसी तरीके से x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर a बटे में x माइनस 1 प्लस में b बटे में x माइनस 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर c बटे में x माइनस 3। और इसका एलसीएम कैसे लिया जाता था, इधर तो ऐसे लिखा रहा आपका 3x माइनस 1, इधर आपका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये आपका हो गया। अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम इसका कितना आएगा आपका, ये तीनों का गुणा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, इनका गुणा आएगा आपका। अब जब इसका ऐसे भाग देंगे तो ये कट गया, बच्चे कौन से ये दोनों, बच्चे कौन से ये दोनों, इन दोनों का गुणा इधर होगा x माइनस 2 और x माइनस 3 का, प्लस अब b लिखो, क्या लिखो अब b। अब ये वाले का इसमें भाग दिया तो ये दोनों बचे, कौन से बचे अब ये दोनों का इसमें गुणा होगा, x माइनस 1 का और x माइनस 3 का। सी में क्या आएगा, आप देखो बात समझो, इसका इसमें भाग दिया तो ये दोनों बचे, इन दोनों का यहाँ पर लिख दोगे गुणा में x माइनस 1 और x माइनस 2, या फिर आप ऐसे समझ लिया करो। भाग देना तो ये तो आपका परफेक्ट नहीं है, ऐसे समझो। या फिर ये वाला एक ही बात कर रहे हैं तो इसमें गुणा किसका होगा, इन दोनों का। बी में किसका होगा, इसको छोड़ के इन दोनों का, और सी में किसका होगा, इसको छोड़ के इन दोनों का। समझ में आ गया, इस तरीके से। अब नीचे वाला आपका कट जाएगा, नीचे वाला आपका कट जाएगा, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x 3x माइनस 1 बराबर a जो लिखा है आपका x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस में b कोष्टक में x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस में c कोष्टक में x माइनस 1
एक्स माइनस टू। और यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इसको एक बार जीरो लिखो, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट पहले करो आप एक्स बराबर कितना रखने पर -2 का मतलब कि 2 रख लो, कितना रख लो 2। अगली बार एक्स बराबर कितना रखना है आपको 3, अगली बार एक्स बराबर कितना रखना है 1। सब मान रखो, एबीसी के मान निकालो, किसके निकालो एबीसी के मान, और ये उठा के यहाँ पे रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, 1 में रख दिया आपने, और फिर आप इंटीग्रेशन लगा लोगे और log का ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको कर लेना। ठीक है, अब बताएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नोट करो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इंटीग्रेशन कितना है आपका x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो आप कैसे करोगे, पहले इसको आंसर में तोड़ लोगे, x बटे क्या लिखोगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले a के नीचे इसको, फिर b के नीचे इसको प्लस करके, फिर c के नीचे, किसके नीचे c के नीचे x माइनस 3। समझ में आ गया, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे, एबीसी के मान निकालो, उठा के यहाँ रखो और इंटीग्रेशन लगा लो, कर लोगे ये आराम से। तो अभी वाला सवाल आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, इसको आराम से करना जाके। ठीक है, अभी वाला देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सर नीचे तो गुणनखंड है ही नहीं, हम आंशिक भिन्न नहीं लगाएंगे, आंशिक भिन्न नहीं लगाएंगे। जब नीचे गुणनखंड ही नहीं दे रखे तो आप आंशिक भिन्न नहीं लगाओगे, तो क्या करोगे, जो हमने भी इससे पिछली एक्सरसाइज में सीखा था 7.4 में, ऊपर आपका x है, px प्लस क्यू है, ऊपर क्या आपका px प्लस क्यू, और नीचे आपका क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला है। फिर उनको सर ये 8 नंबर वाला सवाल है, कौन सा है आपका 8 नंबर वाला सवाल। लेकिन एक विशेष बात याद रखो, 8 नंबर वाला सवाल जो होता है उसके अंदर क्या खासियत होती है, नीचे वाले के गुणनखंड नहीं होते, 8 नंबर वाले सवाल नहीं होते। और यहाँ पर आपके गुणनखंड हो रहे हैं, यदि इसके गुणनखंड हो रहे हैं तो इसको आप लगाओगे किससे, आंशिक भिन्न से। किससे लगाओगे, आंशिक भिन्न से। यदि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे होते, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे होते तो आप लगाते किससे, इसे 8 नंबर वाले सवाल से। ए यहाँ पे लिखते थे अंश बराबर a इंटू डी ओवर डी एक्स हर प्लस में b, उस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर अभी इसके फैक्टर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, 2 के फैक्टर करके 2 और 1 आया, 2 और 1 करके 3 आ रहे हैं बीच में, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ना। तो नीचे वाले के आपके गुणनखंड करने, नीचे वाले क्या करने आपको गुणनखंड, तो कितने हो जाएंगे 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2 प्लस 1 x प्लस में 2 इंटू dx। समझ में आ गया। अब x का इधर भी गुणा, x का इधर भी गुणा, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इंटू dx। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x बटे में x प्लस, इधर आपका x कॉमन है, इधर आपका क्या कॉमन है x कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर आपका क्या कॉमन है 1 x प्लस 2। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, इसकी जगह डायरेक्टली अगली स्टेप में आप ये वाली लिख सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे आप डायरेक्टली कर लेते हैं, कर लेते हो यस सर, x प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ से आप डायरेक्टली फैक्टर ये लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली ये फैक्टर लिख सकते हो। अब ये आंसर भिन्न जैसा लग रहा है। अब यदि सपोज करो ये आप लगाते किससे 8 नंबर वाले सवाल से, उससे आंसर आ जाता, कोई अंतर नहीं है आंसर में, लेकिन उससे बड़ा सवाल हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा बड़ा सवाल हो जाएगा, और इससे अब ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब इसको आप अलग से तोड़ना आता है। इसको आंसर भिन्न में कैसे लिखोगे, इसे 2x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर a बटे में x प्लस 1 प्लस में b बटे में x प्लस 2। अब इसको आंसर भिन्न से कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे इसका एलसीएम लेके x प्लस 1 आएगा और क्या आएगा आपका x प्लस 2 आएगा, और यहाँ पर आपका a के गुणा में आएगा x प्लस 2 और यहाँ पर b के गुणा में आएगा आपका x प्लस 1, ये आएगा आपका। और इधर जो लिखा है इसको लिखे रहने देंगे 2x बटे में x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 2, और ये वाला आपका कट जाएगा, ये वाला आपका कट जाएगा। और यहाँ पे आप एक बार क्या रहोगे x बराबर रखोगे -2 और एक बार रखोगे x बराबर -1, तो a और b के मान निकल आएंगे, उठा के इसमें रख देना पहले समीकरण में। किसमें रख देना, पहले समीकरण में। यहाँ पे रख दोगे, फिर क्या लगा दोगे इंटीग्रेशन, फिर क्या लगा दोगे इंटीग्रेशन, और आपको इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना था, ये तो इंटीग्रेशन निकालना था, निकल आएगा जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x कोष्टक में x माइनस 2x। अब इसमें ये पहले देखते हैं कि आंशिक भिन्न लग रही है या फिर नहीं लग रही है। ना तो फ्री में इसको लगाया, आंशिक भिन्न में तोड़ दिया, a अपॉन में ये और b अपॉन में ये, ऐसे कभी नहीं करना। पहले देख लिया और घातें कितनी है। इधर देखो बेटा, x की घात इधर कितनी है 2, इधर x की घात कितनी है x, और x कितनी होगी 2। जब अंश की घात भी 2 आ जाए, हर की घात भी कितनी आ गई 2, सेम आ गई।
जब भी सेम आ जाए तो आपको भाग लगाना होता है। क्या लगाना होता है? भाग। क्या लगाना होता है? भाग। तो सीधी सी बात है, भाग कब लगाते हैं? भाग कब लगाते हैं? जब अंश की घात बड़ी हो। क्या हो आपकी? अंश की घात क्या हो? बड़ी हो। अंश मतलब बेटा ऊपर वाला, और हर की घात क्या हो? छोटी। घात है बेटा, ठीक है। अंश की घात क्या हो? बड़ी हो, और हर की घात क्या हो? छोटी। और साथ में क्या हो? बराबर। साथ में क्या हो? बराबर। अंश की घात भी 2 है, और हर की घात कितनी है आपकी? 2। अंश और हर की घात जब बराबर हो तब भी आप क्या लगाओगे? भाग। और जब बड़ी हो अंश की घात तब भी आप क्या लगाओगे? भाग। भाग। समझ में आ गया? और आंशिक भिन्न कब लगाते थे? तो ऊपर घात, नीचे आंशिक भिन्न कब लगाते थे? अंश की घात जब अंश की घात क्या हो? छोटी हो। जब अंश की घात क्या हो? छोटी हो। हर की घात क्या हो आपकी? ज्यादा हो, तब लगाते हैं आंशिक भिन्न। तब क्या लगाते हैं? आंशिक भिन्न। सवाल समझ में आ गया? अब यहाँ पर आप ये देखो, दोनों की घात सेम है। जब सेम हो तब भी आपको भाग लगाना है, और जब अंश बड़ा भी हो तब तब भी आपको क्या लगाना है? भाग। जब नीचे बड़े हो, नीचे क्या हो आपके? बड़े हो, तब क्या लगाना होता है? आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न लगाने से पहले देख लो बेटा इसके गुणनखंड है या फिर नहीं है। नहीं है तो आपको पुराने वाले 7.4 वाले आपके लगेंगे, px बटे वो वाला आपका px प्लस q बटे में जो आपका था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब इसमें आप पहले क्या लगाओगे? भाग। क्या लगाओगे इसमें? भाग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? घात दोनों की 2-2 है। घात दोनों की 2-2 है। पहले थोड़ा सा हल करेंगे, पहले थोड़ा सा क्या करेंगे? हल। ऊपर कितना है? ऊपर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, नीचे पहले गुणा करते हैं। नीचे पहले क्या करते हैं? गुणा। एक्स एकम एक्स, इसका अंदर करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में dx। तो पहले आपने सभी लोगों ने सीखा है ना, पहले हमेशा एक्स स्क्वायर वालों को लिखा जाता है, उसके बाद एक्स वालों को, उसके बाद मतलब घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। पहले सबसे बड़ी घात को देखो, ये माइनस की है, और नीचे भी क्या है आपकी? माइनस की। ऐसा कर सकते हो, दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेके काट सकते हो, दोनों से माइनस चिन्ह लेके कॉमन काट सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स। दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लिया और काट दिया, माइनस चिन्ह लेके कॉमन लेके काट दिया। अब आपका ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। अब क्या कर सकते हो आप इसके? अब क्या करो, इसका इसमें दो भाग, अब इसका इसमें क्या दो भाग। आप यदि देखो आपकी आंसर शीट में माइनस चिन्ह कॉमन लेके काटा नहीं गया होगा, उससे आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा ही सा अलग होगा ना, तो और कोई आंसर अलग नहीं होगा। आपको बताएं का अंतर आएगा। ठीक है, चलो देखो अब इसका इसमें भाग देते हैं, इसका इसमें क्या देते हैं? भाग। देखो भाग देना सीखो। भाग किसका किसमें देते हैं? जो ऊपर लिखा होता है उसको यहाँ लिखते हैं, तो बात पता है। जैसे आपका लिखा 5/2, कितना लिखा है आपका? 5/2। इसका डिवाइड ऐसे दे देते हो, 5 अंदर 2 को बाहर, ऐसे तो लिखते हैं इसको। अब बात समझो, इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको कहाँ लिखोगे यहाँ पर? 2x स्क्वायर माइनस का, तो लिखोगे जैसे 5/2 को लिखा है ना, 5 को अंदर और 2 को बाहर। समझ में आ गया? इसका भाग करना तो आता ही है ना, कैसे करते थे इसका बताओ? 2 दूनी 4। थोड़ा अलग ले लेते संख्या जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। 7/2 क्या लेते हैं? 7/2। 7 का कितनी बार किया आपने? 3 बार। बचा कितना इसमें? 3 दूनी 6। बचा कितना आपका? ये आपका शेषफल है, ये आपका भागफल है, ये आपका क्या? आपका भाजक है, और बीच वाला आपका क्या होता है? भाज्य। बीच वाला आपका क्या होता है? भाज्य। कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, इसको आपने सही बटे में लिखना सीखा था। पहले शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और भागफल जो आपका जिससे भाग दे रहे हो उसको यहाँ लिखते हैं, और इसको कहाँ लिखते थे? यहाँ पर। इस तरीके से आपने मिश्र भिन्न में आपने बदलना सीखा था। जो मिश्र भिन्न में बदलना सीखा है तो इसको आप यही तो लिख सकते हो। 3 को ऐसे लिखो, प्लस का चिन्ह लगा दो इसके बीच में, और 1/2, तब भी तो ये होगा। देखो 3 दूनी 6 और 1 7, अल्टीमेट ऐसे ही तो होता है, एक नीचे लेके 3 दूनी 6 और 1 7। क्या आप इसको 3 सही 1/2 को आप 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं? तो आज से ये वाला नियम समझ में आ गया, ये कैसे लिखा जाता है। 3 इतनी बार आपको 3 को यहाँ लिख दो, और शेषफल को यहाँ लिख दो, 2 को कहाँ लिख दो? नीचे। अब वही काम यहाँ पर करना है, वही काम आपको यहाँ पर करना है। अच्छा एक बात बताओ, इसका इसमें भाग देना है, इसका इसमें क्या देना है? भाग। अब भाग जाएगा कैसे सर? यहाँ पर तो बने, और भाग देने का नियम तो पता है ना आपका। ये जो होता है बिल्कुल सेम बनाना होता है, इसके नीचे वाले को क्या लिखना होता है? सेम बनाना होता है। यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितने हैं? एक्स। यहाँ पर कितना है? 1। कितना है आपका? 1। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करें? नहीं बेटा, इस 2 में कितने का गुणा करें जो 1 बन जाए? 1/2 का। कितने करेंगे? 1/2 का। जब 2 का 2 में इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी कितना है? एक्स स्क्वायर है आपका, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर भी कितना है? एक्स स्क्वायर। तो किसी का भी गुणा नहीं होगा, तो क्या करोगे? 1/2 का इसमें गुणा करो, 1/2 का इसमें गुणा करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि पहली वाली राशि को बिल्कुल सेम करना होता है, पहली वाली राशि को बिल्कुल सेम करना होता है, वो भी चिन्ह समेत, वो भी चिन्ह समेत।
क्यों करना होता है? क्योंकि आपको घटाने पर ही आपका ये कट जाए, घटाने पर ही आपका कट जाए। अच्छा बात समझो, 1/2 का इसमें किया तो 1/2 का इसमें भी तो करना होगा, माइनस का 1/2 x। अब क्या होता है घटाने पर, अब घटते हैं ना बेटा, देखो यहाँ पर आपने माइनस ही तो किया है, 7 में से 6 के 2 बचे, तो इसी प्रकार इसमें से घटाएंगे तो माइनस होता है और ये किसका बन जाता है? प्लस का, तो ये कट गया। बचा गया आपका यहाँ पर प्लस का 1/2, प्लस का 1/2x और माइनस, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ सोचो सर -1 और प्लस का 1/2 ये जुड़ जाएंगे, क्यों बेटा? इसमें x लगा, इसमें x नहीं लगा, ये अलग है, ये आपका क्या है? अलग है। अब देखो इसका इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इधर x², इधर कितना है x, इधर घात कम हो गई, अब भाग नहीं जाएगा। ये आपका क्या बन गया? ये क्या बन गया आपका? शेषफल। ये आपका क्या बन गया? शेषफल। और ये आपका क्या है? भागफल। ये आपका क्या है? भागफल। ये आपका क्या है? भागफल। और ये वाला आपका क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है आपका? भाजक। ठीक है, बीच वाला आपका क्या होता है? भाज्य। बीच वाला आपका क्या होता है? भाज्य। अच्छा, ये वाला जो आपने नियम बनाया है, ये वाला आपने क्या बनाया है? नियम बनाया है। इसको थोड़ा हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं? हिंदी में। ये वाली चीज आपकी क्या है? भागफल। ये क्या होती है आपकी? भागफल। ये आपका क्या होता है? शेषफल। ये वाला आपका क्या होता है? ये क्या होता है आपका? भाजक। क्या होता है आपका? भाजक। जो आपने नियम बनाया है ना, इस तरीके से लिखा है, इसको देखो 3 कितना है आपका? भागफल। 3 क्या है आपका? भागफल। प्लस में यहाँ पर क्या है आपका? शेषफल। ऊपर क्या लिखा गया? शेषफल बटे भाजक, बटे में भाजक। ये आप फार्मूला समझ गए? तो फार्मूला तो कभी याद ही ना करो, पहली बात तो ये, फार्मूला याद करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। फार्मूला याद करोगे हमेशा सर भागफल क्या होता, भाजक क्या होता, काफी लोग को याद नहीं होते, काफी लोगों को याद ही नहीं होते, लेकिन ये याद रहता है। 2 का 7 में भाग देते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 1/2 लिख सकते हैं ना। और 3 को देखो जो होता है, 3 को यहाँ पर प्लस करके लिख दो और शेषफल को ऊपर लिखो, नीचे जिससे भाग दिया उसको नीचे लिख दो, ऐसे याद रहता है। वैसे ही काम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या काम करेंगे? देखो बात समझो, जिससे जो भागफल आए, जो आपका क्या यहाँ पर 3 बार गया था ना, 3 को आगे लिखा, 3 को कहाँ लिखा? आगे। इसको कहाँ लिख दोगे? आगे। इसको क्या लिख दोगे? आगे। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? प्लस। क्या लगाओगे यहाँ पर? प्लस। प्लस लगाया, ऊपर क्या लिख दोगे? शेषफल। ऊपर क्या लिख दोगे? शेषफल 1/2 x - 1 बटे में, और नीचे क्या कर दोगे यहाँ पर? जिससे आपने भाग दिया। अब देखो बात समझो, 1/2 आपका 1/2 यहाँ पर लिखा गया, इसको क्या लिखते हैं? भागफल को। जैसे इसमें 3 को आपने आगे लिखा, फिर शेषफल लिखते हो, क्या लिखते हो? शेषफल। शेषफल को यहाँ पर, और जिससे भाग दिया उसको नीचे। ये वाली लाइन समझ में आ गई? आज से बस आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। क्या आप इसकी जगह, किसकी जगह? इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस में 1/2 x - 1, 1/2 x - 1 बटे में कितना है आपका? 2x² माइनस का x, यही है आपका, इंटू dx। इंटू में आपका क्या? ये dx। समझ में आ गया? अब बात समझो, ये चीज है आपका। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, अलग अलग क्या लगा दो? इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन 1/2x। चाहो तो बात समझो तो क्या कर सकते हो आप? पहले ही देखो, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल रहा है, या तो इसको लॉग में लिख लेते डायरेक्टली। 2x² है, इसका अवकलन होगा 4x, तो यहाँ पर ऊपर तो आप क्या करोगे? इसको अलग अलग कर दो। क्या कर दो? इसको अलग अलग, इसका डिवाइड इधर कर दो, इसका डिवाइड इधर कर दो, अलग अलग क्या कर दो? डिवाइड। इसका इधर करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/2। या फिर आप देखो बात समझो, इसको ऐसे लिखे रहने दो, इसका अलग पहले पूरा इंटीग्रेशन लगाओ। 1/2 x - 1 बटे में यहाँ पर कितना है? 2x² माइनस का x इंटू dx। ये आपने लगा लिया। अब देखो यहाँ पर आप पहले एलसीएम ले लो। क्या ले लो? ऊपर एलसीएम। क्या ले लो? ऊपर एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? x - 2/2, और 2 को क्या निकाल दो? बाहर। 2 को क्या निकाल दो? बाहर। इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx प्लस में 1/2 को क्या निकाल दिया? बाहर। ऊपर कितना हो जाएगा? x - 2/। में और देखो नीचे x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 2x - 1। कितना बनेगा? 2x - 1 इंटू dx। अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन, बन गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन आपका बन गया। इसे पार्शियल फ्रैक्शन से हल कर सकते हैं। क्यों? नीचे घात कितनी है? 2। नीचे घात कितनी है? 2। ऊपर घात कितनी है? 1। अब इसको आंशिक भिन्न से तोड़ के हल कर लोगे, आंशिक भिन्न से तोड़ के अब इसको हल कर लेंगे। तो सिंपल सी बात क्या है, जब आप भाग दे देते हो, जो ये बनता है, क्या बनता है? जो ये बनता है, ये वाला आपका आंशिक भिन्न से हल हो जाएगा, और इस वाले को यहाँ पर बने रहेगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको ये देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको यहाँ पर, अब इतने को मान को अलग से पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करो, आंशिक भिन्न से पहले क्या करो? अलग अलग। कैसे करेंगे? बात समझो, देखो इधर
इधर इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें आप, कोई दिक्कत तो है नहीं इसका। अब देखो बात समझो क्या होगा आपका यहाँ पर, इसको अलग से लिखना है, इसको अलग से लिखना है, मतलब कि x माइनस टू बटे में कितना है यहाँ पर x कोष्टक में 2x माइनस 1, इसको तोड़ना है। a बटे में क्या आ जाएगा, पहले x क्या आ जाएगा x, प्लस में b बटे में कितना आ जाएगा आपका 2x माइनस 1, ये आएगा आपका। अब क्या लेते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं इसका एलसीएम, x 2x माइनस 1, यहाँ पर a के गुणा में कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, प्लस के b के गुणा में कितना आ जाएगा x, इधर कितना है आपका x माइनस 2 अपॉन में x कोष्टक में 2x माइनस 1, ये वाला आपका पूरा कट गया, कितना आया आपका x माइनस 2 अपॉन में बराबर 2x माइनस 1 प्लस में b x, ये है आपका। अब क्या करेंगे पहली विधि से, कौन सी विधि से, पहली विधि से। अब x और r कितना रखने पर ये जीरो हो जाए, इसको पहले अलग से जीरो करके देख लो, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2। यदि हम 1/2 रखें तो ये वाला पद जीरो हो जाएगा जी, ये वाला पद कितना हो जाएगा जीरो, जब हमने x बराबर कितना रख दिया 1/2। इसको जीरो करने का क्या तरीका है, इसको जीरो करके देख लो, x का मान पता चल जाए कितना रखना है आपको। तो x बराबर कितना रखने पर 1/2 रखने पर, कितना रखने पर 1/2 रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 तो इधर रखा, माइनस का 2 बराबर ये जीरो हो गया, प्लस में b x की कितना रखा 1/2, इसको हल करेंगे, देखो 2 दूनी 4, माइनस का 3 यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस 4 को माइनस 4 प्लस 1 कितना बचा माइनस का 3/2, और b के गुणा में कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, b का मान -3, कितना आ गया -3। अब क्या करते हैं a का मान निकाल, और क्या करते हैं देखो, अब इसको जीरो करने के लिए क्या करो, x का मान जीरो रख दो, x का मान क्या रख दो 0, तो इसी को तो जीरो करना है आपको, तो यहाँ पर x और r जीरो रखने पर, x और r क्या रखने पर जीरो रखने पर, तो आपका क्या होगा देखो ध्यान से, x का मान जीरो रखा तो यहाँ पर x का मान जीरो हो गया, 0 माइनस 2 बराबर a का a लिखा, x की कितना रखा यहाँ पर 0, 0 गुणा 2 कितना हो जाएगा 0, -1 प्लस में यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर कितना बचा -2, यहाँ पर -1, 1 से 1 कट गया, यहाँ पर a का मान कितना आ गया। अब क्या लिखेंगे, a तथा b का मान, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, क्या देते हैं समीकरण नंबर 2, a तथा b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लिखते हैं यहाँ पर a तथा b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन में x 2x माइनस 1 बराबर a का मान कितना है आपके पास 2 बटे में कितना है यहाँ पर x, यहाँ पर कितना है प्लस में b का मान कितना है -3 बटे में 2x माइनस 1, यही है आपका। अब देखो बात समझो क्या करो, ये x माइनस 2 इसका मान निकाल लिया ना, इसका मान कहाँ रख दोगे यहाँ पर, कहाँ रख दोगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, आगे लाइन में आप क्या लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, इसको हटा दें, इस चीज का तो कोई काम ही नहीं था। क्या लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से, क्या दे रखा है आपका बराबर, इधर तो आपका इंटीग्रेशन इसी का चल रहा है ना, बराबर का मतलब क्या है इसी का चल रहा है आपका इंटीग्रेशन, बराबर कितना है, आप फिर चाहो तो इधर इंटीग्रेशन लिख सकते हो जो आपका दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x कोष्टक में 1 माइनस 2x इंटू dx, ये दे रखा है आपका। इधर आपका कितना आएगा इंटीग्रेशन 1/2, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन। अब इतने की जगह, कितने की जगह, इतने की जगह ये मान रख देंगे, इतने की जगह ही तो ये मान निकाला आपने, इतने की जगह ये मान रख दो बस। कितना आ गया यहाँ पर 2/x इंटू dx प्लस, देखो बात समझाओ, इकट्ठा पहले लिख लो ठीक है, उसके बाद अगली स्टेप में करेंगे। इसकी जगह रखने 1/2 प्लस माइनस का 3/2 2x माइनस 1 इंटू dx, ये आपका। अब क्या करते हैं अलग अलग, क्या करते हैं 1/2 का इधर भी गुणा, 1/2 का इधर भी गुणा, और इस पे भी इंटीग्रेशन और इस पे भी इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पर 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस में इधर देखो 1/2 और बाहर आपका 2 आ गया, यहाँ पर कितना बचा 1/x इंटू dx।
अब देखो माइनस का 3 है और 2 का भाग लगा तो माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन अंदर कितना बचा 1 अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू dx। देखो बेटा दोबारा समझ लो, नहीं आ रहा समझ में, देखो इंटीग्रेशन ये इस पे लगाए, इंटीग्रेशन इस पे लगा दिया हमने, इस 2 को हमने सिर्फ बाहर निकाल दिया, इस 2 को हमने क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 है, 2/2। अब इस वाले पे इंटीग्रेशन लगाया, ये माइनस का 3 था, इसको बाहर निकाल दिया और 2 तो ऑलरेडी इसके साथ था, 2 यहाँ पर लगा दिया और अंदर कितना बचा 1 अपॉन में 2x माइनस 1 बचा। इधर देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका x अपॉन 2 ओनली x। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका x होता है और 1 अपॉन x का कितना होता है आपका log x। कितना होता है इसका log x, इसका कितना होता है log x। इधर कितना है माइनस का 3/2, कितना है यहाँ पर माइनस का 3/2। अब देखो इसका 1 अपॉन x का कितना होता है log x होता है। अब जो x के आगे लिखा होता है उसका क्या लगता है डिवाइड, उसका क्या लग जाएगा यहाँ पर डिवाइड। समझ में आ गया, जो x के आगे होता है उसका क्या लग जाता है डिवाइड प्लस में c, 3 और नीचे हो जाएंगे 2 दूनी 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको डिवाइड वाला आपको सवाल करना होता है, log 2x माइनस 1 प्लस में c। देखो इसके अंदर क्या खासियत थी, आपको ये वाली बात सबसे पहले जाननी है। सबसे पहले आपने क्या देखा, जो आपका यहाँ पर जब सेम घात देखी तो यहाँ पर हमने कह रहा है डिवाइड, यहाँ पर हमने क्या किया डिवाइड, इसका जब इसमें डिवाइड किया जितनी बार किया उसको यहाँ पर लिखते हैं, शेषफल को यहाँ पर लिखते हैं और जिससे भाग दिया उसको यहाँ पर लिखते हैं। और इधर का तो इंटीग्रेशन आराम से कर लो 1/2 का, तो इसका तो हो ही गया इंटीग्रेशन। अब जो बचता है उसके नीचे वाले के तो फैक्टर हो रहे हैं ना, नीचे वाले फैक्टर कर लो, ऊपर जो भी हो रहा है उसका एलसीएम ले लो, कभी बार एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा बन के आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 ऊपर बचा और नीचे वाले फैक्टर कर लिए। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको करना है हल, आंशिक भिन्न से आपको करना होगा हल। आंशिक भिन्न आपने लगाई इसमें, इसको किया, इसका मान आपने निकाल लिया, तो इतने की जगह आपको यहाँ पर ये रख देना है। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे रखा था तो हमने समीकरण नंबर 1 यहाँ पर उतारा और यहाँ पर आपने इतने की जगह आपने ये मान रख दिया, तो इतने की जगह अंदर ये मान रख दिया और अलग अलग क्या लगा दिया इंटीग्रेशन, और उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आपका ये आंसर समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना था।